सावन का पहला सोमवार था। गांव के मंदिरों में घंटियों की गूंज, जलधारा की आवाज और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। सैकड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ को जल चढ़ाने निकले थे। पर इस भीड़ के बीच एक ऐसी लड़की थी जो पूजा करने नहीं, कुछ ढूंढने आई थी। उसका नाम था धृति। धृति का जीवन साधारण नहीं था। वो एक छोटे से गांव भवानीपुर में जन्मी थी, जहां लोग सावन में व्रत रखते थे, लेकिन उसके घर में शिव की तस्वीर तक नहीं थी। उसकी मां ने एक बार कहा था, हम शिव को नहीं मानते, वो हमारी पूजा से नहीं, किसी के भोग से प्रसन्न होते हैं। धृति को तब शिवजी से एक डर सा लग गया था, लेकिन जब उसकी उम्र 19 हुई, उसकी जिंदगी ही बदल गई। वो एक भयानक रात थी। सावन का पहला सोमवार। बिजली गिरी और उनके छोटे से मिट्टी के घर में आग लग गई। मां की चीखें गूंजती रहीं। धृति घर के बाहर थी, पानी लाने गई थी और वापस आई तो बस राख बची थी। लोग कहते हैं ये भगवान का कोप था, पर किसी ने नहीं कहा ये भगवान की इच्छा थी। उस रात धृति अकेली रह गई और उसी रात वो गांव के एक टूटे फूटे शिव मंदिर के सामने जाकर बैठी रही, बिना जाने कि उसे करना क्या है। वो बस बोली, अगर तू वाकई में है तो बता, मैं तुझे कैसे समझूं। और शायद भोलेनाथ ने उसे सुन लिया। उसी रात सपने में एक बूढ़ा साधु आया, लंबी जटाएं, त्रिपुंड माथे पर और आंखों में आग सी चमक। उसने कहा, जिसने सब कुछ खो दिया है वही सब कुछ पा सकता है। अगर तू व्रत रखेगी तो खुद जान पाएगी कौन हूं मैं। सुबह उठते ही धृति ने पहला व्रत रखा। उसे ना विधि पता थी, ना मंत्र। बस एक बात याद थी, जिस मन से चढ़े वो जल, शिव स्वीकार कर लेते हैं। पहले सोमवार उसने एक छोटी सी बाल्टी में जल भरा, मंदिर गई और अपने कांपते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया। गांव की औरतें हंसी, अरे अब ये भी व्रती बन गई। कल तक तो मां शिव को दोष देती थी। पर धृति ने जवाब नहीं दिया। वो हर सोमवार व्रत करती रही। धीरे धीरे उसकी आंखों में एक चमक आने लगी और दिल में एक अजीब सी शांति। लोग कहते थे, कहीं ये पागल तो नहीं हो गई, लेकिन धृति जान चुकी थी, ये पागलपन नहीं, भक्ति है। और फिर आया चौथा सोमवार। उस दिन कुछ बदलने वाला था। रात को मंदिर में दीप जलाने गई तो एक अजनबी मिला। धूनी रमाए, कंबल ओढ़े बैठा साधु। उसने पूछा, क्या मांगा है शिव से? धृति बोली, कुछ नहीं, बस कभी मेरी बात सुन ले। साधु हंसा, बोला, तो तैयार हो एक परीक्षा के लिए? कैसी परीक्षा? धृति ने पूछा। जैसे राम ने अग्नि परीक्षा ली, वैसे ही शिव अपने भक्त से जानना चाहते हैं, क्या तू खुद को पहचान पाई है? धृति घबरा गई। क्या मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ, साधु बोला, पर बदले में मिलेगा वो जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसने कहा, कल तुझे दो राह मिलेंगी। एक पर फूल बिछे होंगे, दूसरी पर कांटे। जिस पर तू चली, वही तेरी भक्ति की असली परीक्षा होगी। धृति कुछ नहीं बोली, बस उसने आंखें बंद कर ली। अगली सुबह एक औरत आई। वो अमीर थी, नगर से आई थी, शिव मंदिर की सेवा करने। उसने धृति को सोने की चूड़ियां दी और कहा, तू बहुत भोली लगती है, मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगी। वहां शिव की बड़ी पूजा होती है और तुझे कभी कोई दुख नहीं होगा। दूसरी ओर मंदिर का पुजारी आया और बोला, मंदिर की सफाई के लिए एक लड़की की जरूरत है। रहना यही होगा, काम बहुत है, पर वेतन कुछ नहीं। धृति चुपचाप मंदिर की सीढ़ियों की ओर मुड़ी और उस लगरवधु की आंखें हैरानी से भर गई। वो बोली,
तू पागल है। तुझे सुख चाहिए या पत्थर धोना है? पर धृति जानती थी, जो पत्थर है वही शिव है। और इस तरह उसने वो राह चुनी जो कांटों से भरी थी। दिन चढ़ते गए। मंदिर में सेवा, व्रत, साधना सब उसकी दुनिया बन गई। फिर एक दिन साधु फिर लौटा। इस बार उसके साथ एक छोटा बच्चा था, भूखा, कमजोर, फटे कपड़े पहने। साधु बोला, इसे खाना दो, कपड़े दो और अपने हिस्से की रोटी इसे दे दो। धृति ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी बच्चे को दे दी। साधु हंसा, ये शिव हैं, परीक्षा के रूप में आए थे। और उसी पल मंदिर का शिवलिंग चमकने लगा। पुजारी दौड़ा, ये क्या हुआ? ये चमत्कार कैसे हुआ? साधु मुस्कुराया, जहां निष्काम भक्ति होती है वहां चमत्कार नहीं, शिव प्रकट होते हैं। शिवलिंग का प्रकाश जब मंद पड़ा तो मंदिर के भीतर उपस्थित सभी लोग शांत थे। पुजारी ने उस साधु से पूछा, यह क्या था बाबा? साधु ने बस इतना कहा, जहां आस्था पूरी होती है वहां ईश्वर स्वयं उत्तर बनकर प्रकट होते हैं। धृति स्तब्ध थी, उसकी आंखें भर आई थी। उसने कभी चमत्कार नहीं मांगा था, पर आज जब शिव ने उसके हाथों से उसकी सेवा के रूप में स्वयं भोजन ग्रहण किया, तो उसके भीतर कुछ टूटकर जुड़ गया। उस रात जब वो मंदिर की पिछली सीढ़ियों पर बैठी थी, एक मंद स्वर उसके कानों में गूंजा। ऐसा लगा मानो कोई भीतर से बोल रहा हो, धृति, अब तू तैयार है। अब मैं तुझे वो दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। अगली सुबह जब वो जागी तो उसकी झोपड़ी के बाहर एक औरत बैठी थी। बूढ़ी, धूप से झुलसी, पर उसकी आंखों में कोई अनोखी शांति थी। उसने धृति से पूछा, तू वही है जो शिव के मंदिर में सेवा करती है? धृति ने विनम्रता से सिर झुकाया। औरत बोली, मैं तुझे लेने आई हूं। मेरे घर में एक लड़की है, मेरी पोती। वो बोल नहीं सकती। तू क्या उसे अपने जैसा बनाना चाहेगी? धृति ने कुछ नहीं कहा। उसने उस वृद्धा के चरण छुए और चुपचाप साथ हो ली। गांव से दूर एक छोटी सी कुटिया में वो लड़की रहती थी। नाम था सिया। सिया बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखें बोलती थी, दर्द से, पीड़ा से और शायद उम्मीद से भी। धृति ने उस दिन से सिया के लिए ही व्रत रखना शुरू किया। अब उसकी साधना एक बच्ची की मुस्कान बन रही थी। हर सोमवार को वो शिव को यही कहती, जब तक सिया मुस्कुराए नहीं, मेरी पूजा अधूरी है। दिन बीते, सिया अब धृति की छाया बन गई थी। वो उसके साथ मंदिर जाती, दीप जलाती, जल चढ़ाती। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। सिया ने पहली बार मुंह से कुछ बोला, बहुत धीमा, टूटा फूटा, पर स्पष्ट। उसने कहा, मां। धृति रुक गई, उसकी सांसें थम गई। उसने सिया की ओर देखा और अपनी हथेलियों से उसका मुंह छू लिया। सिया ने दोबारा कहा, मां। पूरे गांव में खबर फैल गई, जो बच्ची जन्म से नहीं बोलती थी वो अब मां बोल रही है। लोग कहने लगे, इस लड़की की पूजा में कोई शक्ति है। पर धृति जानती थी, शक्ति उसमें नहीं, श्रद्धा में थी। अब जब वो मंदिर जाती तो सिया भी साथ होती। दोनों मिलकर शिव को जल चढ़ाते, दीप जलाते। और एक दिन वो साधु फिर लौटा। इस बार अकेला नहीं, उसके साथ 3 लोग और थे, एक युवक, एक वृद्ध और एक नगर का पुजारी। साधु ने कहा, धृति, अब तेरी अंतिम परीक्षा है। धृति चौंकी, अभी भी? साधु ने सिर हिलाया, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक मोह, त्याग और न्याय तीनों में से एक को चुनना ना पड़े। उसने तीनों आगंतुकों की ओर इशारा किया। ये युवक शिव का सच्चा भक्त है। वो तुझसे विवाह करना चाहता है, ताकि तुम दोनों साथ मिलकर शिव की सेवा कर सको। पर इसके लिए तुझे सिया को छोड़ना होगा। ये वृद्ध तुझे साध्वी बनाना चाहता है, जिससे तू समाज को शिक्षित कर सके। लेकिन तब तुझे व्रत छोड़कर तप का मार्ग चुनना होगा। और ये पुजारी तुझे मंदिर का मुख्य पुजारी बनाना चाहता है, पर इसके लिए तुझे नियमों को तोड़कर स्त्रियों की भूमिका बदलनी होगी।
तीनों राहें थी सम्मान, सेवा और शक्ति। साधु ने कहा, अब तू तय कर, तेरा व्रत, तेरी पूजा है या तेरी आत्मा का समर्पण। धृति ने सबकी ओर देखा। युवक की आंखों में प्रेम था, वृद्ध की आंखों में लक्ष्य और पुजारी की आंखों में सम्मान। पर सिया, वो एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखें सिर्फ धृति को देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या तू मुझे फिर अकेला छोड़ देगी? धृति आगे बढ़ी और उसने सिया का हाथ थाम लिया। फिर उसने साधु से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा शिव वही है जो हर सोमवार को इस बच्ची की मुस्कान में दिखता है। अगर ये मोह है तो यही मेरी भक्ति है, अगर ये त्याग है तो यही मेरा तप है, और अगर ये न्याय है तो यही मेरा धर्म है। साधु मुस्कुराया। उसकी जटाएं आकाश में उड़ने लगी, शरीर तेज से चमक उठा। वो बोला, तू सफल हुई धृति। तूने शिव को नहीं चुना, तू शिव बन गई। और फिर वो साधु अंतर्ध्यान हो गया। वो रात बाकी सभी रातों से अलग थी। अमावस्या की काली छाया ने आसमान को ढक रखा था। हवाओं में हल्की सेरन थी और मंदिर की घंटियां बिना छुए बज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आ रही हो। धृति मंदिर में बैठी थी, सिया की गोद में सिर रखे, और बस एक ही बात मन में थी, मैंने अपना सब कुछ शिव को समर्पित कर दिया, फिर भी वो सामने क्यों नहीं आते? तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से उजाला फूट पड़ा। शिवलिंग से तेज रोशनी निकलने लगी और पूरे मंदिर के दीपक स्वयं प्रज्वलित हो उठे। धृति घबरा गई। वो सिया को लेकर पीछे हटने लगी, लेकिन तभी आवाज आई, ठहर जा, तू भाग क्यों रही है जब मैंने तुझे बुलाया है? वो आवाज ना पुरुष की थी ना स्त्री की, बस एक दिव्य कंपन जैसा था, जैसे चेतना स्वयं बोल रही हो। शिवलिंग से प्रकाश निकला और धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में सर्प और कमर में बाघंबर, वो शिव थे। परंतु वो केवल धृति को दिख रहे थे। मंदिर के बाहर सब कुछ वैसा ही था, शांत, सामान्य। शिव बोले, धृति, तुझे क्या लगता है, तू कौन है? धृति ने कांपते हुए कहा, आपकी भक्त। शिव मुस्कुराए, नहीं, तू मेरी केवल भक्त नहीं है, तू मेरी अंश है। तू वो है जो मुझे सृष्टि की पहली रचना में मिला था। धृति की आंखों में प्रश्न थे। मैं? शिव बोले, हां, याद कर, हजारों वर्ष पहले, जब सृष्टि नहीं बनी थी, ब्रह्मा ने एक यज्ञ किया था। उस यज्ञ में पहली बार एक आत्मा प्रकट हुई, जो त्याग, करुणा और सेवा का प्रतीक थी। वही आत्मा थी धारा। वही आत्मा अब धृति के रूप में जन्मी है। तू वही है जिसने हर युग में सेवा की, कभी अनाथ बच्चों की मां बनकर, कभी अंधों की आंख बनकर और कभी मंदिर की एक साधारण सेविका बनकर। लेकिन इस बार तेरे जन्म के साथ तुझ पर एक भ्रम डाल दिया गया। तुझे तेरे अतीत से अलग कर दिया गया, ताकि तेरी भक्ति की परीक्षा हो सके, बिना किसी पूर्व ग्रह के। और तू सफल हुई। धृति अब रोने लगी थी। वो अपने घुटनों पर गिर पड़ी। प्रभु, अब क्या होगा मेरा? क्या मैं इसी रूप में रहूंगी? शिव बोले, अब तू मुक्त है, पर मैं तुझसे एक और सेवा मांगता हूं। क्या? धृति ने पूछा। सिया को अपने जैसा बनाना, केवल उसकी आवाज नहीं, उसका आत्मबल भी जगा देना, क्योंकि आने वाले समय में सिया को वो करना है जो इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाएगा। धृति उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब भय नहीं था। वो एक तपस्विनी, एक साध्वी नहीं, एक दिव्य आत्मा थी जिसे अपना स्वरूप याद आ चुका था। तभी शिव बोले, अब तुझे एक नाम चाहिए।
जिससे लोग तुझे पहचाने, जैसे लोग पार्वती को गौरी, दुर्गा और अन्नपूर्णा कहते हैं। अब से तू कहलाएगी धारिका, जो धारा से भी अधिक गहराई लिए है। उस रात शिव अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन धृति नहीं रही। अब गांव में एक नई किंवदंती शुरू हुई। हर सोमवार को एक स्त्री मंदिर में दिखती है, जिसका चेहरा तेजस्वी है, जिसके पास एक गूंगी बच्ची है जो अब वेद मंत्र बोलती है और जिनके स्पर्श से जल भी अमृत हो जाता है। लोग दूर दूर से दर्शन करने आने लगे। कोई उन्हें संत कहता, कोई देवी, कोई अंशावता, पर वो खुद को बस शिव की छाया कहती। वर्षों बीते। सिया अब एक युवती बन चुकी थी, तेजस्वी, शुद्ध और ज्ञान से पूर्ण। एक दिन वो धृति से पूछ बैठी, मां, आपने कभी कुछ मांगा नहीं? धृति मुस्कराई, मांगती तो सब हूं, लेकिन जब देने वाला खुद हमारे भीतर बैठा हो, तो मांगने का मतलब क्या? सिया चुप हो गई। उसने मां की हथेलियां थाम ली और कहा, अब मैं चलना चाहती हूं वहां, जहां लोग अकेले हैं, दुखी हैं, जिन्हें कोई सिखाने वाला नहीं। धृति ने आशीर्वाद दिया और बोली, तू मेरी संतान नहीं, तू मेरी पूर्णता है। सिया निकल पड़ी और उसके साथ शुरू हुआ एक नया युग। वो मंदिर अब धारिका आश्रम के नाम से जाना जाने लगा, जहां सैकड़ों अनाथ बच्चे, वृद्ध, रोगी सब आकर शरण पाते। जहां हर सोमवार को अब कोई एक बच्चा, एक वृद्ध, एक स्त्री जल चढ़ाता और शिव से कुछ नहीं, केवल शांति मांगता। साल बीत चुके थे। धारिका अब वृद्ध हो चुकी थी। बाल सफेद, आंखों में झुर्रियां, लेकिन तेज वैसा ही जैसे किसी तपस्विनी का जो जीवन भर एक ही व्रत निभाए। आश्रम अब पहाड़ की तलहटी पर एक दिव्य धाम बन चुका था, जहां शांति सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी महसूस होती थी। वहां ना केवल मंदिर था, बल्कि एक बड़ा प्रांगण, पुस्तकालय, आयुर्वेदशाला और एक छोटी सी पाठशाला भी थी, जहां छोटे बच्चे धर्म, सेवा और ध्यान सीखते। सिया अब उस आश्रम की संरक्षिका बन चुकी थी। उसकी वाणी अब मंत्रों से भी प्रभावशाली थी। हर सोमवार को वो शिवजी का अभिषेक करती और हर बार जब जल शिवलिंग पर गिरता, तो वो घंटी की तरह नहीं, किसी आत्मा के मुक्त होने जैसी ध्वनि करता। लेकिन उस सोमवार, सावन का अंतिम सोमवार, कुछ अलग हुआ। उस दिन धारिका ने सिया को पास बुलाया। उसने उसका हाथ अपने माथे पर रखा और कहा, आज मेरी आत्मा बहुत हल्की है। लगता है अब मुझे जाना है अपने मूल स्वरूप में। सिया ने कांपते हुए कहा, मां, ऐसा मत कहिए। धारिका मुस्कुराई। जब चंद्र पूर्ण होता है, तब घटने की तैयारी होती है, और जब आत्मा पूर्ण हो जाए, तब उसे देह में रहने का कोई कारण नहीं बचता। वो बोली, आज रात मंदिर में मेरे साथ शिव के 11 नामों का जाप करना और फिर मुझे अकेला छोड़ देना। रात हुई। पूरे आश्रम में दीप जलाए गए। हवन हुआ। सारे वृद्ध और बालक एकत्र हुए। सिया ने धूप दीप से आरती की और फिर दोनों मां और पुत्री मंदिर में अकेली रह गई। जैसे ही उन्होंने पहला नाम लिया, ओम शिवाय नमः, मंदिर के भीतर हल्का प्रकाश फैला। फिर दूसरा, ओम महेश्वराय नमः, प्रकाश और तीव्र हुआ। तीसरा, ओम शंकराय नमः। अब शिवलिंग से रश्मियां निकलने लगी। जब 11वां नाम लिया गया, ओम सदा शिवाय नमः, तो मंदिर की दीवारें जैसे अदृश्य हो गईं। हर दिशा से केवल एक आवाज आई, धारिका। शिव प्रकट हुए, पर इस बार कोई स्वरूप नहीं, बस प्रकाश, कंपन और गूंजती हुई चेतना। सिया अपने स्थान पर नतमस्तक रह गई। धारिका ने हाथ जोड़े। शिव बोले, तू जा सकती है। अब तू पूर्ण है। तेरे कर्म, तेरे व्रत, तेरे त्याग, सबने तुझे मोक्ष नहीं, एक नई सृष्टि दी है। अब तू वही जाएगी
जहां आत्माएं नहीं, सिर्फ प्रकाश होता है। और फिर उस शिवलिंग से एक तेज लहर निकली। और उसने धारिका को धीरे धीरे अपने भीतर समा लिया। कोई ध्वनि नहीं हुई, कोई आर्तनाद नहीं, बस दीपक की लौ की तरह उस समर्पित हो गई। सिया फूट फूट कर रोई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को अर्घ्य बना लिया। अगले दिन पूरा गांव आया, पर मंदिर में धारिका का कोई शरीर नहीं था। केवल उसकी माला, उसके व्रत की थाली और एक चिट्ठी। उस चिट्ठी में लिखा था, मैं नहीं गई हूं। मैं हर उस स्त्री में जीवित हूं जो निस्वार्थ प्रेम करती है। मैं हर उस पुत्री में जीवित हूं जो दूसरों के दुख को अपना बना लेती है। और मैं हर सोमवार को उस शिवलिंग के पास बैठी हूं जहां कोई मुझे अपना मन सौंपे। अगर कभी लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तो शिव को नहीं, अपने भीतर की आवाज को सुनो। वहां मैं हूं, वहीं मैं रहूंगी। धारिका। वर्ष बीतते गए। धारिका आश्रम अब धृति शक्ति पीठ कहलाने लगा। वहां न कोई मूर्ति थी, न कोई प्राण प्रतिष्ठा, सिर्फ एक खाली आसन जिस पर हर सोमवार कोई न कोई स्त्री बैठती, आंखें बंद करती और उठती तो उसका चेहरा बदल चुका होता। वहां न कोई व्रत बांधता, न कोई मंत्र थोपे जाते, बस एक बात कही जाती, तुम्हारा शिव वही है जहां तुम हो। और इस तरह सावन की वो कहानी, जो एक अनाथ लड़की से शुरू हुई थी, अब अनगिनत आत्माओं की सच्चाई बन चुकी थी। अंत में एक छोटी सी बात, अगर आपको ये कहानी छू गई हो, अगर आपने भी कहीं ना कहीं खुद को इसमें पाया हो, तो इस श्रद्धा से भरी यात्रा में साथ देने के लिए मेरे चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़िए, क्योंकि वहां हर कथा शिव की तरह शांत, गूढ़ और चमत्कारी होती है। हर हर महादेव।